जरा सोचो, बिना किसी गलती के सीधे 30 साल की सजा, और ऊपर से देश की सबसे खतरनाक जेल में रोजाना का अपमान, मारपीट और वो असहनीय दर्द। उन लोगों को जिन्होंने उसे कमजोर समझकर कुचलने की कोशिश की, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे अनजाने में एक ऐसे दरिंदे को जन्म दे रहे हैं जो कभी नहीं रुकेगा। वो लड़का जो एक कमजोर सा बच्चा बनकर उस एकांत कारावास में घुसा था, वहीं से बाहर निकलते समय एक पूर्ण जानवर बन चुका था। उसकी आंखों में अब ठंडक थी, दिल में बेरहमी और हाथों में वो ताकत जो एक साधारण चॉपस्टिक को भी जानलेवा हथियार बना सकती थी, या नंगे हाथों से माफिया के सबसे बड़े बॉस को भी धराशायी कर सकती थी। उसने जेल में सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा था, उसने खुद को तबाही का दूसरा नाम बना लिया था। तैयार रहो, क्योंकि तोजो का बदला सिर्फ साधारण गुस्सा नहीं है। ये एक ऐसी आंधी है जो सब कुछ तबाह कर देने वाली है, और इस तबाही में कोई नहीं बचेगा। हमारी कहानी हमें नरहरा प्रिजन सेक्टर 4 में ले जाती है, जहां जेल का मेस हॉल कैदियों की भीड़ से भरा हुआ है। हवा में खाने की महक और कैदियों की खुसफुसाहटें गूंज रही हैं। वहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट तोजो अपनी ट्रे उठाता है, जिसमें देखने में ठीक ठाक लेकिन बेस्वाद खाना है। वो अकेला एक टेबल पर बैठ जाता है और खाने को घूरता रहता है, जैसे वो उससे कोई जवाब मांग रहा हो। उसके चेहरे पर सख्त भाव है, लेकिन कहीं गहराई में एक खालीपन साफ झलकता है। वो खालीपन जो सालों की नाइंसाफी ने पैदा किया है। अचानक न जाने कहां से चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी आती है और उसकी ट्रे से खाना उठा लेती है। सामने वाला बदतमीजी से उसे प्रोवोक कर रहा है, उसकी आंखों में वो घमंड जो जेल की दीवारों में पनपता है। तभी एक बूली उसे घूरते हुए आक्रामक लहजे में पूछता है, क्या देख रहा है? उसकी आवाज में वो धमकी है जो तोजो के दिल में और गहरा घाव कर देती है। दूसरा बड़ा सा टैटूड आदमी तिरछी मुस्कान के साथ उसे कुछ करने की चुनौती देता है, जैसे वो जानता हो कि तोजो अभी टूटा हुआ है। घूरने का सिलसिला चलता रहता है, हवा में तनाव बढ़ता जाता है, और वो दरिंदा जैसे किसी रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो उस पल का जब तोजो टूट जाए। बिना ज्यादा सोचे बूली आकड़ के साथ तोजो के खाने पर थूक देता है और कहता है, सब कुछ चाट कर खा। उसकी चेतावनी गूंजती है कि अगर नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा, और तोजो के मन में वो पुरानी यादें उभर आती हैं, वो यादें जो उसे रातों में सोने नहीं देती। दोनों अपराधी डरते नहीं दिखते, उल्टा पूछते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और क्या उसे मैनर्स नहीं है। फिर वह ब्रूट उसे किलर कह देता है, और यह शब्द सीधे तोजो की नस पर लगता है, जैसे कोई तेज चाकू से काट दिया हो। उसके दिल में वो दर्द फिर से जाग उठता है जो सालों से दबा हुआ था। फिर सीन 2 हफ्ते पहले पर कट होता है, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तोजो के दिल में एक तूफान उठ रहा था। एक टेबल पर फैंसी खाना पीना सजा है, हवा में हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही हैं। तोजो एक आलीशान कमरे में है, किसी ऐसे इंसान को देख रहा है जो अभी फ्रेम में नहीं है, लेकिन उसके मन में वो चेहरा बार बार आता है। वो उस लड़की के बारे में सोचता है जिसे वह पसंद करता है, मियो कैसावा। उसके दिल में वो भावनाएं उमड़ रही हैं जो कभी कहीं नहीं गईं, और वो तय करता है कि आज वह उससे अपने दिल की बात कहेगा, चाहे जो हो जाए। मियो अनाउंस करती है कि वह रेस्टरूम जा रही है, और माइक किसी दोस्त को पकड़ा देती है, जबकि तोजो उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में वो प्यार साफ झलकता है जो अब छिपाए नहीं छिप रहा। वह दरवाजे से बाहर जाती है और जाते जाते एक आखिरी नजर उसकी तरफ डालती है, वो नजर जो तोजो को उम्मीद देती है। तभी तोजो उठ खड़ा होता है, पूरी तरह तय करके कि आज वो अपने फीलिंग्स बताएगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो रेस्टरूम्स की तरफ बढ़ता है, उसे ढूंढने और बात करने के लिए। हर कदम के साथ उसका मन और उलझता जाता है। हॉलवे में उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। फिर भी आगे बढ़ता है, उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में वो कंपी है जो प्यार की सच्चाई बयान करती है। मियो कैसावा पूछती है कि वह इतना सीरियस क्यों लग रहा है। शर्माते हुए तोजो अपने दिल की बात कह देता है, पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना चाहेगी, क्योंकि वह उसे काफी समय से पसंद करता है
उसके शब्दों में वो ईमानदारी है जो सालों की चुप्पी तोड़ रही है। लड़की इस अचानक कन्फेशन से चौंक जाती है और थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। उसके चेहरे पर वो उलझन साफ दिखती है। फिर वह कहती है कि वह खुश है, लेकिन अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहती और माफी मांगती है। उसके शब्द तोजो के दिल को चीरते हुए गुजरते हैं। रिजेक्ट करने के बाद वह बस पीठ फेर कर चली जाती है, तोजो को वहीं छोड़कर। और वो पल तोजो के लिए जैसे समय रुक सा जाता है। तोजो सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। उसके मन में सवाल उमड़ते हैं। क्यों? क्या गलती थी मेरी? वापस टेबल पर। वो गुस्से में एक ड्रिंक कैन को पूरी ताकत से मसल देता है। उसके हाथों में वो दर्द साफ महसूस होता है। अब टेबल खाली कैन और बॉटल से भरी है। साफ है कि उसने गम में जमकर पिया है। हर घूंट के साथ वो दर्द को डुबाने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक कैन गटकता चला जाता है। उस दर्दनाक रिजेक्शन को भूलने की कोशिश में पूरी तरह ड्रंक दिखने के बावजूद वो एक और ड्रिंक उठा लेता है। उसके मन में वो आवाज गूंजती है, क्यों नहीं। आखिरकार वो टेबल पर ही बेहोश हो जाता है, जबकि उसके दोस्त पार्टी जारी रखते हैं गाते हुए। लेकिन तोजो के लिए वो हंसी अब सिर्फ शोर लगती है। तोजो पूरी तरह उठे बड़बड़ाता है। टेबल पर थोड़ा लार टपक जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को अंधेरे कमरे में अकेला पाता है और सोचता है सब कहाँ चले गए। उसके सिर में दर्द और दिल में खालीपन। नशे में डगमगाते हुए वो कमरे का दरवाजा खोलता है और हॉलवे में कंफ्यूज्ड नजर डालता है। हर तरफ सन्नाटा। वहां उसे एक कॉर्डन ऑन क्राइम सीन दिखता है और वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या। उसके मन में एक अजीब सा डर उभरता है। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर अचानक उसे पकड़ लेता है। तो जो पूरी तरह चौंक जाता है। उसके दिल की धड़कन रुक सी जाती है। ऑफिसर उसकी पहचान कंफर्म करता है और उस पर बेहद गंभीर और शॉकिंग क्राइम्स का आरोप लगाता है। उसके शब्द तोजो के कानों में गूंजते हैं। तोजो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, पूछता है उसने किसे मारा, जबकि ऑफिसर रेडियो पर सस्पेक्ट के पकड़े जाने की रिपोर्ट देता है और तोजो का मन अस्वीकार करता है ये सब। तोजो जैसे ही मियो कैसावा का नाम सुनता है वही जमसा जाता है। दिमाग उस भयानक सच को समझने की कोशिश करता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। उसके आंसू निकलने को तैयार होते हैं। पूरी बेबसी में वह चिल्लाता है, यह नामुमकिन है, और सीन की कॉशन टेप पार करने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांपते हुए टेप को पकड़ते हैं। वह टेप को कसकर पकड़ लेता है। अभी यकीन नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है। उसके चेहरे पर खौफ और उलझन साफ झलकती है। जैसे जैसे हालात की गंभीरता उस पर टूट कर गिरती है, वो महसूस करता है कि उसकी दुनिया उजड़ रही है। फिर उसकी नज़र जमीन पर पड़ी मियो कैसावा पर पड़ती है, बिल्कुल बेहोश, डरावने हाल में, और तोजो का दिल टूट जाता है। तोजो सोचता है ये सब झूठ है, कोई भयानक मजाक, लेकिन सच्चाई उसे घूर रही है। सीन बदलकर कोर्टरूम में चला जाता है, जहां हवा में तनाव और गुस्सा भरा हुआ है, जहां जज उसे 30 साल की सजा सुनाता है। उसके शब्द तोजो के कानों में हमेशा के लिए गूंज जाते हैं। पीड़ित के रिश्तेदार गुस्से से उबल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उसे सबसे कड़ी सजा क्यों नहीं मिली। उनकी नजरें तोजो को घूर रही हैं। सदमे में डूबा तोजो कुछ कर नहीं पाता, बस सोचता रहता है कि उसकी जिंदगी यहां तक कैसे आ पहुंची। उसके मन में वो पुरानी खुशियां फ्लैशबैक की तरह आती हैं। उसे मियो कैसावा की मुस्कुराती हुई झलक दिखती है और वह खुद से पूछता है, क्या यह सब बस एक डरावना नाइटमेयर है? लेकिन सच्चाई उसे थप्पड़ मारती है। आंखों में आंसू लिए वह टूट कर कहता है कि उसने यह क्राइम नहीं किया। उसके शब्दों में वो मासूमियत है जो कोई नहीं सुनता। तभी उसका पिता खड़ा होकर उसका बचाव करता है, कहता है उसका बेटा बेगुनाह है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। उसके चेहरे पर वो पिता का प्यार साफ दिखता है, लेकिन लड़की की माँ उसे झूठे बहाने देने वाला बताती है और कहती है कि जो उसने किया उसके लिए वह माफी के लायक नहीं। उसके शब्दों में वो दर्द है जो तोजो को और तोड़ देता है। अचानक 3 आदमी उठते हैं और कोर्ट के बीचों बीच तोजो के पिता पर टूट पड़ते हैं। वह बेरहमी से उन्हें पीटते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं और तोजो चीख चीख कर अपने पिता को पुकारता है।
उसके दिल से वो दर्द निकलता है जो सहन नहीं होता। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, रुको प्लीज, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसकी बेबसी उसे और कमजोर बनाती है। मार खाते हुए भी उसके पिता चिल्लाते हैं कि चिंता मत करना, वो उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। उसके शब्द तोजो के लिए आखिरी उम्मीद की तरह लगते हैं। वापस वर्तमान में सीन हमें प्रिजन की सेल में ले जाता है, जहां अंधेरा और सन्नाटा है। अंदर तोजो को इनमेट्स के एक झुंड ने घेर रखा है, जिनका लीडर एक डरावना सा आदमी है। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई है। नए कैदी लाइन में खड़े हैं और पुराने लोग नफरत से उन्हें परख रहे हैं। हवा में डर का माहौल है। सामान पकड़े एक आदमी तोजो से पूछता है, किस जुर्म में आया है? बड़े टैटूड आदमी की घूरती नजर से तोजो कांप जाता है। उसके मन में वो पुरानी यादें फिर जागती हैं। ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। उसके शब्द अटक जाते हैं। तभी पीछे से एक इनमेट उसे मारता है और चिल्लाता है, बॉस को इग्नोर मत कर। उसकी आवाज में वो धमकी है जो तोजो को और डराती है। आंखों में आंसू लिए तोजो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, सब उसे फंसाने का सेटअप है। उसके शब्दों में वो मासूमियत है जो कोई नहीं मानता। लेकिन लीडर यकीन नहीं करता। ठंडी नजर से उसे पास आने को कहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। तोजो आज्ञा मानता है और सामने खड़ा हो जाता है। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बिना चेतावनी बड़ा आदमी उसके पेट में जोरदार लात मारता है। वार की ताकत से तोजो पीछे उछलता है और सेल की फर्श पर बुरी तरह गिरता है। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। आदमी उसे उठाकर पूछता है, क्या वही इस क्राइम के लिए जिम्मेदार है? तोजो फिर इनकार करता है। उसके मन में वो गुस्सा उभरता है, लेकिन अभी दबा रहता है। उसके बार बार इनकार से चिढ़कर लीडर दूसरे को इशारा करता है। एक और लात। दर्द और बढ़ता है। हमलावरों में से एक कहता है कि उसे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं और उसे किसी तरह रिएक्ट करने की चुनौती देता है। उसके शब्द तोजो को और उकसाते हैं। आखिरकार लीडर ऊब जाता है और हुक्म देता है, इसे बांध दो। उसकी आवाज में वो क्रूरता है जो तोजो के दिल को ठंडा कर देती है। वह उसे कसकर पकड़ लेते हैं। तोजो चिल्लाता है, छूटने की कोशिश करता है, मगर बेकार। उसके मन में बेबसी का सैलाब उमड़ता है। रस्सी से उसके हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं। अब वह पूरी तरह बेबस है। उसके आंसू बहने लगते हैं। एक आदमी सैडिस्टिक मुस्कान के साथ पास आता है और पूछता है, अब भी लगता है रजिस्ट कर पाओगे? और फिर वह उसके पेट में बेरहमी से घूंसा मारता है। दर्द से तोजो तड़प उठता है। उसके मन में वो सोच आती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा? मारपीट जारी रहती है। वह दांत भींचकर सब सहता है। हर वार के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। इनमेट्स उसे पंचिंग बैग बना लेते हैं। बंधा हुआ लगातार वार झेलता हुआ उसके शरीर पर जख्म उभर आते हैं। मार के बाद उसे वहीं लटकता छोड़ दिया जाता है। शरीर नीला पड़ा, जख्मों से भरा और खुद के खून से सना हुआ। वो दर्द जो अब उसकी आदत बन रहा है। सेल बॉस उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर घसीटता है। तो जो होश खोने की कगार पर है। आंखें आधी बंद, लेकिन मन में नफरत की आग जल रही है। वह उसे धमकाता है, गार्ड से एक शब्द भी बोला तो हालात इससे भी बदतर कर दूंगा। वो दरिंदा चेतावनी दोहराता है, लेकिन तोजो भी उसे घूरता है। आंखों में गहरी नफरत, ऐसी नफरत जो जल रही हो, जैसे वो कह रही हो, ये सब याद रहेगा। कुछ देर बाद एक गार्ड उसे हॉलवे में प्राइवेट बात के लिए बुलाता है। तोजो के मन में एक हल्की सी उम्मीद जागती है। फिर वह टूट देने वाली खबर देता है। उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में थे। उसके शब्द तोजो को अंदर से तोड़ देते हैं। साथ ही पूछता है कि और कोई रिश्तेदार है या नहीं, क्योंकि बाहर से पैसों की मदद के बिना यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। उसके सवाल में वो ठंडक है जो तोजो को और दुखी करती है। गार्ड सवाल पर जोर देता है, लेकिन तोजो सन्न है। मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसके मन में वो यादें घुमड़ती हैं। आंखों से आंसू बहते हुए वह आखिरकार कहता है कि अब उसका कोई भी जिंदा रिश्तेदार नहीं है। उसके शब्दों में वो अकेलापन साफ झलकता है। ऑफिसर एक ठंडी सांस लेता है और कहता है कि अब उसे उसके अंजाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरहमी से उसे डिसमिस कर देता है। तोजो का दिल पूरी तरह टूट जाता है। गार्ड्स खाना खाने चले जाते हैं
और तोजो को अकेला पूरी तरह बेबस छोड़ देते हैं। वो अकेलापन जो अब उसका साथी बन चुका है। सीन फिर मेस हॉल में लौटता है। वही ट्रे, वही खाना जो शुरुआत में था, और फिर से तोजो टेबल पर बैठा है। मगर इस बार उसका चेहरा दर्द से बदल चुका है। उसके मन में वो नई आग सुलग रही है। एक बुली पास आता है और चॉपस्टिक से उसके खाने का टुकड़ा चुरा लेता है। तोजो का गुस्सा और बढ़ता है। इस बार तोजो चुपचाप उसे घूरता है, नजर में सुलगती आग, अंधेरी डिटर्मिनेशन, जैसे वो कह रही हो, अब बस बहुत हुआ। हैंचमैन चिढ़ जाता है, पूछता है, क्या देख रहा है? जबकि बॉस दूर से सब देख रहा है। हवा में तनाव बढ़ता जाता है। दूसरा अपराधी तिरछी मुस्कान के साथ उसे कुछ करने की चुनौती देता है, यह सोचकर कि वह फिर नहीं रिएक्ट करेगा। लेकिन उसके मन में गलत फहमी है। मगर बॉस उसकी आंखों में आया बदलाव देख लेता है। हवा में तनाव तैरने लगता है। हर सांस भारी हो जाती है। बुली फिर उकसाता है और अपमान के लिए उसके खाने पर थूक देता है। तोजो का खून खौल उठता है। अपराधी हंसते हैं, पूछते हैं, चेहरे को क्या हो गया? मैनर्स है भी या नहीं? फिर ब्रूट उसे किलर कह देता है और बस अंदर दबी सारी आग फट पड़ती है। तोजो के मन में वो सब यादें एक साथ उभर आती हैं। तोजो को मियो कैसावा का रिजेक्शन याद आता है और वह दिन जब से उसकी जिंदगी बिखरती चली गई। उसके दिल में वो दर्द फिर से जागता है। उसे अपने पिता की तस्वीर दिखती है, कोर्ट में पिटते हुए, फिर भी चिल्लाते हुए कि वो उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। वो पल तोजो को ताकत देता है। उसे याद आता है कैसे इन्हीं इनमेट्स ने उसे सेल में बांधकर पीटा था, कैसे हर पल उसे अपमान झेलना पड़ा। उसके मन में वो सवाल गूंजता है, क्यों? वह खुद से पूछता है, आखिर उसने इतना सब क्यों सहा, इतनी नाइंसाफी क्यों? और फिर वह समझ जाता है, उसने पहले ही सब कुछ खो दिया है। अब रोकने जैसा कुछ बचा ही नहीं। उसके दिल में वो फैसला पक्का हो जाता है, यह सोचकर कि अगर वह चला भी गया तो किसी को परवाह नहीं होगी। लेकिन अब वो नहीं रुकेगा। उसका हाथ गुस्से से कांपता है। चॉपस्टिक्स पर पकड़ कस जाती है। किलर, वो शब्द उसके दिमाग में गूंजता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी अंधेरी मुस्कान उभर आती है, जैसे वो कह रही हो, अब समय आ गया है। वह जोर से टेबल पर पैर मारता है और कसम खाता है, जिन जिन ने उसे झूठा फंसाया है, एक एक से बदला लेगा। उसके शब्दों में वो दृढ़ता है जो हिलने नहीं देगी। वह बोली पर झपट पड़ता है, वादा करता है कि उसे वही दर्द महसूस कराएगा। उसका चेहरा शुद्ध पागलपन और बेकाबू बदले की भूख से टेढ़ा हो जाता है। उसके मन में वो आग अब पूरी तरह भड़क चुकी है। बड़ा आदमी उसके इस विस्फोटक तेवर से सन्न रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। उसके मन में डर का साया फैलता है। पल भर में तोजो कूदता है और चॉपस्टिक्स को नुकीला हथियार बनाकर हमला कर देता है। वार बिल्कुल सटीक होता है। टक्कर के साथ ही लाल तरल चारों तरफ बिखर जाता है। बुली जमीन पर गिर पड़ता है। चॉपस्टिक उसकी आंख में धंसी हुई। दर्द से चीखता हुआ वो फर्श पर तड़पता है, चेहरे पर हाथ रखे ऐसी चीख निकालता है जो सीधे रूह तक चीर दे। और तोजो के लिए वो संतुष्टि का पल है। हेंचमैन घबरा जाता है और अपने बॉस को पुकारते हुए चिल्लाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। बिना हिचक तोजो पूरी ताकत से दीवार पर घूंसा मारता है और सब पर चिल्लाता है, दफा हो जाओ। उसके शब्दों में वो गुस्सा है जो अब रुकने वाला नहीं। इतने में एक बोली गुस्से से पागल होकर पीछे से उस पर झपटता है, लेकिन तोजो घूमता है, चेहरे पर सैडिस्टिक मुस्कान जैसे और खून के लिए तैयार हो। उसके मन में वो सोच है, अब कोई नहीं बचेगा। एक और इनमेट इस हिंसा को देखकर कांप उठता है। डर से ठंडा पसीना बहने लगता है। हवा में खौफ फैल जाता है। फिर तोजो चॉपस्टिक्स जमीन पर गिरा देता है और खाली हाथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके मन में वो ताकत उभरती है जो जेल ने दी है। वो उसी हेंचमैन पर कहर बनकर टूट पड़ता है जिसने पहले सेल में उस पर हाथ उठाया था। पागलपन भरी नजर के साथ वह सोचता है, जब वैसे भी सब खत्म होने वाला है तो इनको भी अपने साथ ले जाएगा। और बिना रहम के हमला जारी रखता है। हर वार के साथ उसका गुस्सा कम होता नहीं। उसके घूंसों की ताकत से सामने वाले का चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। लगातार वार झेलने के बाद वो अपराधी पीछे की तरफ गिर पड़ता है। तोजो का मन अब शांत नहीं।
पहले ही बेहोश तोजो गुस्से की परछाई बन जाता है और बाकी इनमेट्स पर भी टूट पड़ता है। उसके हर कदम में वो बदला साफ झलकता है। एक और बुली जमीन पर पड़ा है, चेहरा सूजा हुआ, खून से ढका हुआ, दर्द से कराहता हुआ। तभी एक हेंचमैन बॉस को बचाने के लिए तोजो को पीछे से खींचने की कोशिश करता है। वह चिल्लाता है, बॉस को छोड़, और उसे धक्का देने के लिए घूंसा मारता है, लेकिन उसे झटका लगता है। उसके वारों का तोजो पर कोई असर नहीं। तोजो के मन में वो नफरत है जो अब कुछ नहीं देखती। सुनी कान सी नजर के साथ तोजो ऐसा लगता है जैसे लड़ाई के बीच अपनी अक्ल पूरी तरह खो चुका हो, लेकिन वो जानता है वो क्या कर रहा है। उसी पल प्रिजन गार्ड्स पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एक ऑफिसर तोजो के कंधे से पकड़कर बवाल रोकने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर गुस्सा है। बिना सोचे समझे वह तोजो के चेहरे पर घूंसा मार देता है, लेकिन कोई असर नहीं। तोजो बस सिर घुमाता है, आंखों में जहर भरी नफरत। गार्ड घबरा जाता है, उसके मन में डर उभरता है। घायल आदमी को इन्फर्मरी ले जाने का हुक्म देता है और बाकी इनमेट्स को धमकाता है। हवा में अफरा तफरी फैल जाती है। तभी तोजो गुस्से और बेबसी की ऐसी दहाड़ मारता है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। वो दहाड़ जो उसके अंदर के दर्द को बाहर निकालती है। वो अगले वार को हैरान कर देने वाली फुर्ती से डॉज कर जाता है। ऑफिसर उसके रिएक्शन और स्पीड से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो चिल्लाता है कि यह लड़का दीवार की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है और सबको पकड़ने का आदेश देता है। कई गार्ड्स और इनमेट्स मिलकर तोजो को काबू में करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वह उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तोजो पूरी ताकत से छटपटाता रहता है, चीखता रहता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसके मन में वो सोच है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सीन इन्फर्मरी में कट होता है, जहां तोजो बेड पर पड़ा है, जैसे जीने की इच्छा ही मर चुकी हो। उसके मन में खालीपन फैला हुआ है। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर गार्ड से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसके शब्द तोजो को सुनाई देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। डॉक्टर के जाते ही एक बूढ़ा जेनिटर दरवाजे पर दिखाई देता है। वह हॉलवे में झाड़ू लगाने लगता है तोजो के कमरे के पास। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। फिर वह कहता है, अपनी जिंदगी यूं मत फेंक। उसके शब्द तोजो के कानों में गूंजते हैं। तोजो उसे खाली नजर से देखता है, कोई भाव नहीं, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। बूढ़ा पूछता है, अगर तुम चले गए तो तुम्हारे पेरेंट्स का नाम कौन साफ करेगा? ये शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। तोजो की आंखें झट से फैल जाती है। उसके मन में वो पुरानी यादें जागती हैं। वो बेड पर सीधा बैठ जाता है, पूछता है, अभी क्या कहा तुमने? उसके शब्दों में वो उलझन है। बूढ़ा फिर पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो हुआ वो सच में एक्सीडेंट था? तोजो बेड से उतर आता है, पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। जेनिटर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वो एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारे पेरेंट्स को एलिमिनेट किया गया। उसके शब्द तोजो को सदमा देते हैं। गुस्से से पागल होकर तोजो उसका कॉलर पकड़ लेता है, पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? उसके चेहरे पर वो गुस्सा और दर्द मिश्रित है। बूढ़ा कहता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ होता है, और सीधे पूछता है, क्या तुमने वह क्राइम किया था? तोजो बिना रुके इनकार करता है, साफ कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। उसके शब्दों में वो सच्चाई है। बूढ़ा नतीजा निकालता है, तो यह सब एक सेटअप था और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया था। तोजो के मन में सब कुछ जुड़ने लगता है। तोजो को बात झंझने लगती है। वह कहता है, शुरुआत से ही सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे वह सीन याद आता है। वह सोचता है, असली कल्प्रिट कौन हो सकता है और उसका मोटिव क्या था। गुस्से के आंसू बहते हुए वह दांत भींच लेता है। इतनी सारी नाइंसाफियों को याद करके नई आग, नया मकसद उसके अंदर जल उठता है। वो चिल्लाता है, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक अपने पेरेंट्स का बदला ना ले लूं। उसके शब्दों में वो दृढ़ता है जो अब टूटने वाली नहीं। सिचिया तोजो की आंखों में आई नई आग देखकर संतुष्ट सी मुस्कान देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। इस हालत में वह कुछ नहीं कर पाएगा
और गोरकी उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। उसके शब्द तोजो को और मजबूत बनाते हैं। तोजो शांति से जवाब देता है, कोई बात नहीं, उसके पास जिंदा रहने का एक तरीका है। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर बूढ़ा आदमी प्रभावित हो जाता है। कहता है, मुझे तेरा एटीट्यूड पसंद आया। फिर वह एक प्रस्ताव रखता है, अगर तोजो गोरकी से बच गया तो वह उसे थोड़ी सी मदद कर सकता है। शरारती सी नजर के साथ वह अपना असली इरादा बताता है। वह इस प्रिजन से भागना चाहता है। उसके शब्द तोजो के मन में नई उम्मीद जगाते हैं। यह शॉकिंग बात कहकर बूढ़ा कमरे से बाहर मुड़ता है। जाने से पहले वह टेबल पर रखी एक किताब की तरफ इशारा करता है। फुर्सत मिले तो पढ़ना। तोजो किताब उठाता है, जबकि सिचिया हॉलवे में दूर होता जाता है। उसके मन में वो सोच है, ये किताब क्या बदल देगी। कवर देखकर वह समझ जाता है, किताब ह्यूमन एनाटॉमी पर है, खासकर शरीर के वीक पॉइंट्स पर। तोजो पूछता है, तुम हो कौन? बूढ़ा पलटकर कहता है, नाम सिचिया है, लेकिन तुम मुझे बस ओल्ड टाइमर कहो। और वह चला जाता है। तोजो के मन में सवाल बाकी रह जाते हैं। उसी पल एक गार्ड गुस्से से तमतमाया इन्फर्मरी में घुस आता है। वो चिल्लाता है, इतनी शांति से किताब पढ़ रहा है। कहता है, तेरी वजह से यहां जिंदगी नर्क बन गई है। फिर हुक्म देता है, उठ, तुझे 1 महीने के लिए सॉलिटरी भेज रहा हूं, दिमाग ठंडा करने। वह तोजो को जोर से सेल में धकेल देता है और ताना मारता है, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो वहां अकेले कर लेना। उसके शब्द तोजो को और तोड़ते हैं, लेकिन वो चुप रहता है। सॉलिटरी की पूरी अंधेरी कोठरी में तोजो अकेला रह जाता है। बस एक छोटे से विंडो से आती हल्की रोशनी। किताब को पकड़े हुए वह सोचता है, अब वह अंधेरे के आगे झुकना नहीं चाहता। आंखों में नफरत और इरादे की आग के साथ वो खुद से कसम खाता है, बदला जरूर लेगा। उसके मन में वो फैसला पक्का हो जाता है। 15 दिन बाद सेल के दरवाजे में चाबी घूमती है। वही गार्ड दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, टाइम हो गया, अगर जिंदा है तो बाहर आ। लेकिन अंदर झांकते ही वो सन्न रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। अंधेरे से तोजो की परछाई बाहर निकलती है। अब उसका शरीर बेहद मस्कुलर, पूरी तरह डिफाइंड और रिप्ड है। गार्ड हकलाते हुए पूछता है, अंदर क्या कर रहा था? तोजो ठंडे लहजे में कहता है, कुछ खास नहीं। फिर एक खौफनाक मुस्कान के साथ जोड़ता है, बस अपने गुनाहों पर सोच रहा था। उसके शब्दों में वो रहस्य है जो गार्ड को डराता है। सीन प्रिजन यार्ड में कट होता है। कई इनमेट्स काम कर रहे हैं। तोजो मजबूत भरोसेमंद कदमों से यार्ड पार करता है। पोस्चर पूरी तरह बदला हुआ। दूर से गोरकी का एक हेंचमैन उसे देख लेता है। हैरानी से वो बाकियों को चिल्लाकर बताता है, शातिर मुस्कान के साथ, देखो तोजो वापस आ गया। लोहे की छड़ों से लैस कई अपराधी उसे घेर लेते हैं, हमले के लिए तैयार। लेकिन तोजो जरा भी नहीं घबराता। उसके होठों पर वही डरावनी कॉन्फिडेंट मुस्कान। तभी गैंग लीडर गोरकी सामने आता है। कहता है, सिर्फ तेरे लिए हॉस्पिटल से जल्दी निकला हूं। अपने चेहरे के स्कार की तरफ इशारा करता है और कसम खाता है, तेरा हिसाब 100 गुना चुकाऊंगा। फिर वह हुक्म देता है, जो भी है सब झोंक दो इस पर। इनमेट्स झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ते हैं, नंबर्स के दम पर गिराने की कोशिश। तोजो लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। चेहरा गंभीर, फोकस्ड, हैरान कर देने वाली स्पीड के साथ वो वॉर डॉज करता है और सटीक एल्बो स्ट्राइक से हमलावरों को गिराने लगता है। गोरकी ये सब देखकर सन्न रह जाता है। फिर अपने आदमियों पर चिल्लाता है, अगर इसे नहीं हराया तो अंजाम बुरा होगा। तोजो गुस्से में दांत पीसता है और भी ज्यादा बेरहमी से लड़ता रहता है। वह जोरदार वार क्राई निकालता है, जैसे बाकी पूरी गैंग को ललकार रहा हो। जमीन पर जोर से पैर पटकता है और चारों तरफ घिरे पुलिस की तरफ टूट पड़ता है। एक धुंध की तरह वह दुश्मनों के बीच घूमता है, तेज क्रूर वारों से कईयों को गिरा देता है। यह सब देखकर गैंग लीडर का खून खौल उठता है और वह खुद लड़ाई में कूद पड़ता है। लेकिन तोजो उसका पंच बीच में ही रोक लेता है और उसी मोमेंटम से कई आयरन रिबार्स पकड़ लेता है। आंखों में जहर भरी नफरत लिए वो चिल्लाता है, अब हमेशा के लिए दूर हो जा। फिर वह उस भारी भरकम दरिंदे को उठाता है और पूरी ताकत से आयरन रिबार्स पर पटक देता है।
गोरकी की दर्द से तड़पती चीख निकलती है जब उसका शरीर लोहे की छड़ों से टकराता है। छत पर खड़े बाकी गैंग मेंबर्स ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं और अपने बॉस को पुकारते हैं और सीधे उस ब्रूट पर आकर गिरता है, काम हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। जमीन पर पड़े हुए वह उन सबको याद करता है जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे झूठा फंसाया। नफरत से भरी नजर के साथ वो खुद से कसम खाता है एक एक को कुचल देगा। लेकिन तभी गार्ड्स और दूसरे इनमेट्स दौड़कर बीच में आ जाते हैं। एक ऑफिसर चिल्लाता है, रुक जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह चेतावनी देता है, अगर तूने इसे मार दिया तो तुझे सबसे बड़ी सजा मिलेगी। यह सुनते ही तोजो रुक जाता है। उसे एहसास होता है बदला लिए बिना वह जा नहीं सकता। गुस्से से दांत पीसते हुए वह आखिरी वार रोक लेता है। गुस्से की दहाड़ के साथ वह खड़ा होता है, जबकि बाकी इनमेट्स उसे डर से देखते रहते हैं। इस घटना के बाद उसकी सजा में और 20 साल जोड़ दिए जाते हैं और प्रिजन में उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बदल जाती है। इन्फर्मरी में वह अपने जख्मों से उभरता है और एनाटॉमी वाली किताब पढ़ना जारी रखता है। गार्ड उसे बताता है कि गोरकी को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वह जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। ऑफिसर पूछता है, सब ठीक है? तोजो बस कहता है वो अपनी सेल में वापस जा रहा है। तोजो समझ जाता है अब कोई भी उस पागल से उलझना नहीं चाहता जिसे अपनी मौत का भी डर नहीं। वह बेड से उठता है और हॉलवे में चलता है। उसके चारों तरफ खतरे की नई ऑरा फैल चुकी है। हॉलवे में उसकी मुलाकात फिर से उस बूढ़े जेनिटर सिचिया से होती है। वो मुस्कुराकर उसे देखता है। तोजो कहता है, मैं बच गया, और उसे ओल्ड टाइमर का वादा याद दिलाता है। सिचिया हंसता है, कहता है, मदद तो करेगा, लेकिन उसके लिए तोजो को एक मौका बनाना होगा। तोजो पूछता है, एस्केप प्लान के लिए मुझे क्या करना होगा? सिचिया शरारती मुस्कान के साथ झुकता है और उसके कान में फुसफुसाता है, पूरी प्रिजन में एक बड़ा बवाल खड़ा करना होगा। तोजो पूछता है, उसके बाद? और क्या वह सच में उस पर भरोसा कर सकता है? सिचिया बताता है, किचन में सीवर ग्रेट बहुत समय से ढीली है। अगर जबरदस्त हंगामा हुआ तो उसी मौके में सीवर के रास्ते भाग सकते हैं। वह कहता है, अगर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख ले। लेकिन तोजो सिर हिलाता है, उसे देखने की जरूरत नहीं। इस जगह से निकलने के लिए वह कुछ भी करेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह ओल्ड टाइमर से कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ समय बाद एक गार्ड उसे वापस उसकी पुरानी सेल में ले जाता है। वहां पहुंचते ही गोरकी के पुराने हेंचमैन उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर है। गार्ड सेल को लॉक करता है और तोजो सामने खड़े बाकी इनमेट्स को ऐसी डरावनी नजर से देखता है कि माहौल जम जाता है। होठों पर शैतानी मुस्कान के साथ वह ललकारता है, अगर गोरकी का बदला लेना है तो एक कदम आगे बढ़कर दिखाओ। लेकिन बुलीज घबरा जाते हैं। घबराहट में कहते हैं, सब एक गलतफहमी थी। हमें तो अपना पुराना बॉस वैसे भी नफरत था। फिर पल भर में पलटी मारते हैं, चापलूसी शुरू कहते हैं, अब तो तुम ही हमारे बॉस हो। सब सहमति में सिर हिलाते हैं और सेल में तोजो का नाम गूंजने लगता है नए लीडर के रूप में। और इसी के साथ तोजो सेल पर पूरा कब्जा जमा लेता है, चेहरे पर शुद्ध दबदबे की झलक। सीन मेस हॉल में शिफ्ट होता है। तोजो शांति से खाना खा रहा है। एक इनमेट अपनी ट्रे से मीट उठाकर नए बॉस को ऑफर करता है। मुस्कुराते हुए वो मीट तोजो की ट्रे में रख देता है। रिस्पेक्ट के तौर पर फिर बाकी अपराधी भी जुड़ जाते हैं, अपनी अपनी सबसे अच्छी चीजें देने लगते हैं। तोजो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, कहता है, इतना सारा खाना एक साथ नहीं खा सकता। दूसरी टेबल पर कुछ इनमेट्स बात कर रहे हैं, कैसे गोरकी उस न्यूकमर से पिट गया और अब जिंदगी भर बेड पर पड़ा रहेगा। एक दाढ़ी वाला ब्रूट बड़बड़ाता है, नया लीडर अब तक मुझे रिस्पेक्ट देने क्यों नहीं आया? उसका हेंचमैन उसे शांत करता है, कहता है, वो लड़के से बात करेगा और उसे हमारी साइड में ले आएगा। वो यह भी दावा करता है कि न्यूकमर की मदद से पूरा ब्लॉक उसके बॉस यूमी सैन का हो जाएगा। तभी एक हाथ जोर से लकड़ी की टेबल पर पटकता है। यूमी सैन के हेंचमैन में से एक तोजो के पास आता है और पूछता है, क्या वही है जिसे वह ढूंढ रहे थे? वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है,
अब तक बॉस यूमी सैन से मिलने क्यों नहीं गया? तो जो ठंडी नजर से घूरता है, पूछता है, कोई प्रॉब्लम है? उसके नए फॉलोअर्स में से एक डरते हुए फुसफुसाता है, सावधान रहो, यूमी सैन बहुत खतरनाक है। तो जो मेस हॉल के दूसरे सिरे की तरफ देखता है, वहां वह तथाकथित बिग बॉस यूमी सैन दूर से उसे घूर रहा है। दूर से यूमी सैन का एक आदमी दूसरे से कहता है, नए लड़के को मैनर्स सिखा दो। हेंचमैन टेबल पर जोर से हाथ मारता है और चिल्लाता है, यहां रूल्स हैं और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन तोजो एक सेकंड भी नहीं गंवाता, सीधा एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है। खून चारों तरफ उड़ जाता है। तोजो उसे ठंडी नजर से देखता रहता है। यूमी सैन और उसके बाकी हेंचमैन सन्न रह जाते हैं। तोजो के नए फॉलोअर्स भी दंग, मुंह खुले के खुले। वो आदमी पंच से उछलकर पीछे गिरता है और चिल्लाता है, बॉस मदद करो। गुस्से से भरा यूमी सैन खड़ा होता है, टेबल पटकता है और तोजो को गाली देता है। सीन में घायल हेंचमैन जमीन पर पड़ा है और तोजो सीधे बिग बॉस यूमी सैन को चुनौती भरी नजर से देख रहा है। यूमी सैन के लोग फुसफुसाते हैं, ये सच में हो रहा है क्या? बिग बॉस का चेहरा शुद्ध नफरत और गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। उसके बाकी आदमी चुप हो जाते हैं। एक तो हैरानी में मुंह तक ढक लेता है। जमीन पर पड़ा आदमी चीखता है, वो तोजो को खत्म कर देगा। लेकिन तोजो बिना डर दिखाए सीधे उस विशाल यूमी सैन की तरफ मुड़ता है। यूमी सैन कहता है, पूरी जिंदगी में उसने इतना घमंडी न्यूकमर नहीं देखा। तोजो जवाब देता है, तो आज देख लिया। तभी एक गार्ड आकर चिल्लाता है, सब लोग तुरंत अपने खाने पर लौटो। यूमी सैन गुस्से में बड़बड़ाता है, धमकी देता है कि तोजो को इसका बहुत भारी पछतावा होगा। वो पलटता है और अगले दिन के ब्रेक टाइम के लिए हिसाब बराबर करने का ऐलान करता है। पिटा हुआ हेंचमैन फर्श पर पड़ा रोता है, बॉस को पुकारता है जिसने उसे वहीं छोड़ दिया। तोजो के एक नए साथी उसे चेतावनी देते हैं, कल वह पूरी ताकत से आएंगे। लेकिन तोजो ठंडे लहजे में कहता है, कायर है, और जोड़ता है, एक साथ सबको निपटा देंगे। बाकी इनमेट्स अपने नए लीडर की बेखौफ कॉन्फिडेंस देखकर डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करें। तभी तोजो का एक फॉलोअर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखों में नया जोश। वो बॉस से माफी मांगता है कि वह डर गया था और वफादारी दिखाने के लिए सिर झुका देता है। फिर खड़ा होकर चिल्लाता है, कल हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी इनमेट्स भी जोश में आ जाते हैं, मुट्ठियां हवा में उठती हैं। लेकिन तोजो शांत रहता है, गंभीर और स्थिर। रात के वक्त तोजो उठता है और एक सोते हुए सेलमेट से कंबल उठा लेता है। अपने हाथों से वह कपड़े को कसकर मरोड़ने लगता है, धीरे धीरे उसे रस्सी जैसा बना देता है। उस रात वो कंबल को पूरी तरह मरोड़कर एक देसी हथियार बना लेता है। उसके मन में वो प्लान चल रहा है। अगले दिन ब्रेक टाइम में प्रिजन यार्ड दिखता है। इनमेट्स अपनी अपनी एक्टिविटीज में लगे हैं। 2 गार्ड्स खड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि कोई बवाल ना हो। तभी एक इनमेट आता है और एक ऑफिसर को अच्छी क्वालिटी की सिगरेट्स ऑफर करता है। दोनों गार्ड्स लालच में आकर मान जाते हैं और स्मोक के लिए दूर हट जाते हैं। यूमी सैन और उसके हेंचमैन ये सब देख लेते हैं, गार्ड्स कन्वीनियंटली डिस्ट्रैक्टेड। उधर तोजो की गैंग छत पर बैठी सही मौके का इंतजार कर रही है। एक फॉलोअर आकर बॉस को बताता है, दुश्मन मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए हैं। तोजो होठों पर कॉन्फिडेंट मुस्कान लाता है, वो पूरी तरह रेडी है। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ता है, कहता है, आज सब अपनी डिटर्मिनेशन दिखाओ। दोनों गैंग्स एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ती हैं। प्रिजन यार्ड में जबरदस्त दंगा शुरू हो जाता है। तोजो के एक साथी का जोरदार पंच यूमी सैन के हेंचमैन के चेहरे पर लगता है। वो बुरी तरह पिटता है, चेहरा खून से भर जाता है। एक और फॉलोअर भी कूद पड़ता है और दूसरे दुश्मन को तबाह कर देता है। एक राइवल पीछे देखता है, गार्ड्स अब भी दूर हैं, मदद नहीं आने वाली। आखिर एक गार्ड लड़ाई देख लेता है और गुस्से में चिल्लाता है। फिर से बवाल शुरू हो गया। लड़ाई जारी रहती है और तोजो की गैंग पूरी तरह यूमी सैन के लोगों पर हावी हो जाती है। गार्ड्स दौड़ते हैं, विसल्स बजाते हैं, हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। उसी अफरा तफरी में एक गार्ड यूमी सैन की पीठ पर मारता है। ब्रूट दर्द और हैरानी से दांत भींच लेता है। इतना तगड़ा हमला
उसने सोचा नहीं था। हंगामे के बीच एक गार्ड बैटन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनमेट उसे रोक लेता है। ऑफिसर चिल्लाता है, ये रूल्स का वायलेशन है। सिक्योरिटी टीम को बुलाने का हुक्म देता है। यार्ड की जमीन खून से भरने लगती है, चारों तरफ अराजकता। तभी तोजो का एक फॉलोअर घबराकर इधर उधर देखता है। उसे एहसास होता है बॉस गायब है। वह सोचता है कहां चला गया। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर तोजो चुपचाप एक बिल्डिंग के अंदर निकल जाता है। चौकन्नी नजरें, सांसें रोके हुए अंदर ओल्ड टाइमर उसका इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराकर कहता है, शानदार काम, अब हम निकल सकते हैं। संतुष्ट मुस्कान, आंखों में चमक। चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए बूढ़ा उसे बिना वक्त गवाए अपने पीछे आने को कहता है। दोनों तेज कदमों से हॉलवे में चलते हैं। प्लन्ड एस्केप राउट की तरफ वो किचन पहुंचते हैं और टाइमर ठीक उसी सीवर ग्रेड के सामने रुकता है जिसका उसने जिक्र किया था। बिना ज्यादा मेहनत के वो भारी लोहे की जाली उठा देता है। नीचे रास्ता खुल जाता है। वो तोजो की तरफ देखता है, आंखों में कामयाबी की चमक, जैसे कह रहा हो प्लान काम कर रहा है। आत्मविश्वास भरी नजर। तोजो उस रास्ते को घूरता है, चेहरे पर सख्त और अटल इरादा। जबड़े कसे हुए ऑल टाइमर एक औजार निकालकर ग्रेड को और ढीला करता है, जबकि तोजो इशारे का इंतजार करता है। अंधेरी गंदी सीवर खुल जाती है। उनकी लंबे समय से इंतजार की गई आजादी का रास्ता। उनमें से एक सबसे पहले गंदे पानी में उतरता है और अंधेरे में सफर शुरू हो जाता है। ओल्ड टाइमर चेतावनी देता है, बदबू बहुत भयानक है, लेकिन थोड़ी देर सहना पड़ेगा। तोजो नाक ढक लेता है, उस असहनीय बदबू को झेलने की कोशिश में। नाक सिकुड़ी हुई, जी मचलाता सा। अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ते हुए कई चूहे उनके पास से भागते हैं। पूरी सीवर चूहों से भरी पड़ी है। नफरत पैदा करने वाला मंजर। घिन भरी नजर। थोड़ी देर बाद ओल्ड टाइमर बताता है, मंजिल आ गई। वे एक बड़े लोहे के ग्रेड तक पहुंचते हैं। यही आखिरी एग्जिट लगता है। तोजो पूछता है, अब बाहर कैसे निकलेंगे? बूढ़ा कहता है, आराम करो, सब इंतजाम पहले से है। रहस्यमयी मुस्कान। वो बताता है कि वह पहले भी यहां आ चुका है और एक आयरन बार पहले ही ढीली कर चुका है। फिर तोजो से कहता है, जोर लगाकर बार को धक्का दे। तोजो आगे बढ़ता है और थोड़ी मेहनत में बार उखाड़ देता है। रास्ता खुल जाता है। आजादी सामने है। दिल में उम्मीद की धड़कन, लेकिन बाहर निकलते ही धोखा। ओल्ड टाइमर शैतानी मुस्कान के साथ एक नुकीली चीज तोजो की छाती में घोंप देता है। क्रूर खुशी भरी मुस्कान। वह कहता है, तुम्हारा मिशन यही खत्म। आज तुम्हारी गौन होने की ख्वाहिश पूरी करता हूं। वार से तोजो लड़खड़ाता है, पीछे गिरता है, तेज दर्द से कराहता हुआ, दर्द से चेहरा विकृत। बूढ़ा मुड़कर जाने लगता है, उसे वहीं छोड़कर, लेकिन तोजो आखिरी ताकत से उसका पैर पकड़ लेता है। दर्द के बावजूद आंखों में आग। धोखेबाज चौंक जाता है, यह अभी जिंदा कैसे? तोजो कहता है, मुझे अजीब लगा था कि एक अजनबी यूं मदद क्यों करेगा। वह बताता है, एहतियात के लिए उसने अपने कपड़ों में कई चीजें छिपा रखी थीं, और दिखाता है वो वार उसकी छाती तक पहुंचा ही नहीं, सिर्फ उस किताब में धंसा जो उसने अंदर छिपा रखी थी। विजयी हल्की मुस्कान। ओल्ड टाइमर उसकी अक्ल की तारीफ करता है। तो जो ठंडे लहजे में कहता है, अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। आंखें सख्त। बूढ़ा याद दिलाता है, लड़ना तो मैंने ही सिखाया था, और उसे सामने आने की चुनौती देता है। घमंड भरी नजर। एक पल भी जाया कि बिना तोजो झपटता है, जोरदार घूंसा। ओल्ड टाइमर ब्लेड कसकर पकड़ता है, लड़ाई के लिए तैयार। वो कहता है, जीतने का बस एक मौका है, हारा तो तुम्हारी किस्मत। तोजो ताने से नहीं हिलता, आंखों में पक्का इरादा। फुर्ती से वह मरोड़ा हुआ भीगा कंबल दुश्मन पर फेंकता है। ध्यान भटकते ही सीधा तबाही मचाने वाला पंच बूढ़े के चेहरे पर। ओल्ड टाइमर दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ता है, चेहरा हाथों से ढक लेता है। तभी उसे एहसास होता है, ये लाइम है। वो चिल्लाता है, ये सब कब तैयार किया? सदमा भरी आवाज। तोजो बताता है, ब्लेड और एसिड के बारे में उसे पहले से पता था, किसी ने प्लान लीक कर दिया था। अंधासा होता हुआ भी धोखेबाज गुस्से में उठता है, कसम खाता है कि तोजो को साथ लेकर डूबेगा। आंखें लाल, लेकिन तोजो एक वाइल दिखाता है, पूछता है, यही ढूंढ रहे हो? फ्लैशबैक में दिखता है।
तोजो ने एसिड वाली वायल चुपचाप पानी से बदल दी थी। बूढ़े का चेहरा सदमे और शुद्ध गुस्से से विकृत हो जाता है। गुस्से में वह ब्लेड से झपटता है, लेकिन तोजो आसानी से डज कर जाता है। फिर सटीक काउंटर, ठुड़ी पर करारा पंच और अंत में एक ताकतवर किक। धोखेबाज हवा में उछलता है और दूर जा गिरता है। कहानी वही खत्म। जमीन पर पड़ा हारा हुआ बूढ़ा मान लेता है कि उसने तोजो को कम आंख कर बहुत बड़ी गलती की। पछतावा भरी सांस। तोजो ब्लेड उठाता है और ठंडे लहजे में कहता है वह उसके साथ वही गलती दोबारा नहीं करेगा। ओल्ड टाइमर कराहते हुए कहता है, अफसोस है कि उसे तुम जैसे लड़के से हारना पड़ा। बिना एक पल रुके तोजो आखिरी वार करता है। सब कुछ एक ही झटके में खत्म। पक्का करने के लिए वह एसिड की वायल उठाता है और ओल्ड टाइमर के शरीर पर उड़ेल देता है। फिर वह उसे धन्यवाद कहता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने उसे एक कदम और मजबूत बना दिया। दिल में नई ताकत। अब पूरी तरह आजाद तोजो कच्ची सड़क पर चलता है। पीछे शहर की स्काई लाइन। वो आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है, पहली बार असली आजादी को महसूस करता हुआ। चेहरा शांत, राहत भरी मुस्कान। फिर वो मांस के टुकड़े अपनी पीठ पर देसी पट्टी पैकेट फेंकता है। आजाद और नए मकसद के साथ वो खुद से कहता है, अब बदले का वक्त है। आंखों में जलती आग। सीन एक डायना में शिफ्ट होता है, जहां कुछ प्रिजन गार्ड्स खाना खा रहे हैं। ऑनर कहता है अब तक उसे एस्केपी को पकड़ा नहीं गया। एक गार्ड कंफर्म करता है, उसे लगा था 2 लोग भागे थे, एक नहीं। ऑनर बताता है युवक को बिना जान के पाया गया और बूढ़ा गायब है। एक ऑफिसर मुस्कुराकर कहता है ओल्ड टाइमर कोई आम आदमी नहीं था। रहस्य भरी मुस्कान। वह एक प्रिजनर की यूनिफॉर्म से आइडेंटिफिकेशन टैग फाड़ देता है। गार्ड की इमेजिनेशन में सीन चलता है, तोजो एसिड बूढ़े के शरीर पर डाल रहा है। ऑनर कहता है लड़के की मौत भी किसी तरह ट्रेजिक ही थी। ऑफिसर ठंडेपन से बोलता है उसे यही मिलना चाहिए था। उसने भयानक और माफ न किए जा सकने वाले क्राइम्स किए थे। तभी दूसरा गार्ड चौंकाने वाली बात बताता है, लड़के के पेरेंट्स ने उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए ऑटोप्सी रिपोर्ट चुराई थी। ऑफिसर सन्न रह जाता है। सदमा कहानी के सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। उसे समझ आता है पेरेंट्स को इसलिए एलिमिनेट किया गया ताकि सच कभी बाहर ना आए। उसी डायना में कैप पहना एक आदमी उठता है। लगता है सब सुन चुका है। एक गार्ड उसे टोकता है। वह आदमी धीरे से मुड़ता है। वो तोजो है। ऑफिसर उसे पहचान नहीं पाता, बस गंभीर और शक भरी नजर से देखता है। वो चेतावनी देता है, ज्यादा इधर उधर मत घूमना। शहर में एक खतरनाक फ्यूजेटिव खुला घूम रहा है। तोजो शांति से कहता है, समझ गया। अंदर ठंडी मुस्कान। कहीं और एक अच्छे कपड़ों में आदमी सीटी बजाता हुआ सड़क पर चल रहा है। डिस्गाइज में तोजो उसे दूर से देखता है और बिना दिखे उसका पीछा करने लगता है। आदमी सोच रहा है घर जाकर क्या खाएगा। तभी पीछे से ब्लेड उसकी गर्दन से लग जाता है। वो घबरा जाता है, कहता है उसके पास पैसे नहीं, वो सिर्फ पार्ट टाइम एम्प्लॉई है। तोजो फुसफुसाता है, चुप रहे और ईमानदारी से जवाब दे। वह पूछता है, ग्यो तोजो को फंसाने का हुक्म किसने दिया? आदमी सन्न रह जाता है। तोजो पूछता है, तू भी से क्या मतलब था? आदमी साफ नर्वस हो जाता है। वो चिल्लाता है, दूर रहो, इसमें मत पड़ो, और धमकी देता है। तोजो को फ्लैशबैक आता है, उसका दोस्त यूजी। वो सोचता है क्या वो भी उसकी वजह से मारा गया? दिल में दर्द एक पल भी नहीं सोचता। वह पूरी ताकत से ब्लेड आदमी की टांग में घोंप देता है। आदमी दर्द से चीख उठता है। तोजो अपनी कैप उतारता है। आंखों में अंधेरा सुलग रहा है। यूजी के साथ यह किसने किया? आदमी आखिरकार अपने हमलावर को पहचान लेता है और डर से कांपते हुए पूछता है, क्या तुम तोजो हो? तोजो सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सीधा पूछता है, कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए तुझे किसने मजबूर किया था? आदमी बोलने से मना कर देता है। कहता है मास्टरमाइंड ऐसा इंसान है जिसे वह कभी हरा नहीं सकता। उसकी जिद देखकर तोजो भड़क उठता है और उसे घूंसों की बौछार से पीटना शुरू कर देता है। ब्लेड उसकी गर्दन से सटाकर तोजो आखिरी मौका देता है, सच बता दे। डर के मारे आदमी टूट जाता है। कहता है उसे मास्टरमाइंड का नाम नहीं पता, लेकिन रेमानो ने उसे पैसे दिए थे। ये नाम सुनकर तोजो चौंक जाता है। वह सोचता है रेमानो। उसे याद आता है वो मायो की बेस्ट फ्रेंड है।
मतलब उसे सब कुछ पता होगा। गुस्सा भरी आंखें, गुस्से और नफरत से भरा तोजो चिल्लाता है, वो लड़की कहाँ मिलेगी? आदमी जान की भीख मांगता है और बताता है वो ग्रैंड या नाइट क्लब में हॉस्टेस है। वो गिड़गिड़ाता है, कहता है उसने सब बता दिया, उसे धमकाया गया था, छोड़ दो, वो आगे भी खून अपरेट करेगा। लेकिन तोजो सुनता नहीं। वह आदमी का मुंह बंद कर देता है ताकि वह चिल्ला ना सके। ठंडी नजर से कहता है, फिक्र मत कर, अभी तुझे खत्म नहीं कर रहा। और फिर एक जोरदार लात मारकर उसे पास के एक कुएं में धकेल देता है। ऊपर से चेतावनी देता है, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तू यही सड़ता रहेगा, भूखा। फिर बिना पीछे देखे मुड़ जाता है। कुएं के तल में पड़ा आदमी अंधेरे में कांपता रहता है, अपने भयानक और अनजान अंजाम से डरा हुआ। तोजो आगे बढ़ जाता है, बदले की उस राह पर जो अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुकी है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजर रही है और उसके दिल में वो आग सुलग रही है जो कभी बुझने वाली नहीं। कुछ दूर छिपकर वह एक आदमी को देखता है, पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ, अलाव के पास बैठा। उसकी आंखें आग की लपटों में झलक रही हैं। वो बुड़बुड़ाता है, आवाज में दर्द और पछतावा भरा हुआ, कोई चला गया और वह बदला भी नहीं ले पाया। तोजो की आंखें सख्त हो जाती हैं। उसके मन में वो पुरानी यादें उमड़ आती हैं। वो पहचान लेता है, ये उसका पुराना दोस्त युगजी है जो कभी उसका सहारा था। फ्लैशबैक में दिखता है युगजी हमेशा मजबूत था, कमजोरों के लिए खड़ा होने वाला। उसके चेहरे पर वो दृढ़ता जो तोजो को हमेशा ताकत देती थी। वो छोटे तोजो को ढांढस बंधाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कोई भी उसे अब परेशान नहीं करेगा। उसके शब्दों में वो वादा है जो तोजो के दिल को छू जाता है। फिर गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है, धूल उड़ती है और कसम खाता है वह सच ढूंढेगा, अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करेगा। उसके चेहरे पर वो नफरत और दर्द मिश्रित भाव है जो थकान से चीखने के बाद वही अलाव के पास बेहोश हो जाता है। आग की गर्मी उसके शरीर को छूती है लेकिन दिल ठंडा पड़ जाता है। वर्तमान में तोजो सोचता है, उसके मन में वो बेबसी उमड़ती है। वो अब अपने दोस्त को और इसमें नहीं घसीटेगा, ये कर्ज वो अकेले चुकाएगा। उसके दिल में वो फैसला पक्का हो जाता है। वो सीधे ग्रैंड नाइट क्लब की तरफ जाता है, रेमानो को ढूंढने। रात की चकाचौंध में उसके कदम तेज हो जाते हैं। वहां वह देखता है एक ब्रूट एक लड़की के साथ बाहर निकल रहा है। वो रेमानो लगती है, उसकी हंसी हवा में गूंज रही है। लड़की गुड बाय कहती है, रात के लिए धन्यवाद देती है, नेक्स्ट टाइम का वादा करती है। उसके शब्दों में वो हल्कापन है जो तोजो के दिल को और चीरता है। फिर घड़ी देखती है, खुद से कहती है अब निकलने का वक्त है, और अंधेरी गलियों में आगे बढ़ती है। तोजो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। उसके कदमों की आवाज दबा हुआ अंधेरी शहर की गलियों में वह ब्लेड निकालता है। उसकी धार चांदनी में चमकती है, सवालों के जवाब लेने को तैयार। उसके मन में वो गुस्सा उबाल मार रहा है। अचानक उसके बैग से आवाज आती है। तोजो चौकन्ना हो जाता है, सोचता है पकड़ा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन लड़की फोन उठाती है, कहती है वह काम से निकल चुकी है और यूजुअल स्पॉट पर जा रही है। उसके शब्दों में वो जल्दबाजी है। तोजो उसका पीछा जारी रखता है। मीटिंग प्लेस जानने के लिए उसकी सांसें भारी हो रही हैं। वो एक जगह में दाखिल होती है, नेट पैराडाइज। तोजो दूर से सब देखता है। हवा में सिगरेट की महक और संगीत की धुनें गूंज रही हैं। वो सोचता है ये जगह किसी क्रिमिनल हेवन की है, शायद वही मिलने आई है। उसके मन में वो शक गहरा होता जाता है। वो एक कैंड मसल देता है, समझ जाता है कागमी भी जल्द आने वाला है। ये उसका इकलौता मौका है। उसके दिल में वो दृढ़ता उभरती है। वो अंदर जाता है, अंधेरे में छिपते हुए। लड़की उसे किसी और समझ लेती है और चिढ़कर कहती है, इतनी देर क्यों लगाई? लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, डर जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। पूछती है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? उसके शब्दों में वो खौफ साफ झलकता है। शांति से तोजो एक सोडा कैन उठाकर दिखाता है और कहता है, बस ड्रिंक डिलीवर करने आया हूं। उसके लहजे में वो ठंडक है जो डराती है। लड़की बिना शक किए कैन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और उसी पल तोजो मौका पकड़ लेता है।
पूरी ताकत से उसकी कलाई दबोच लेता है। एक झटके में उसे जकड़ लेता है और ब्लेड उसकी गर्दन से सटा देता है। ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, एक आवाज भी मत निकालना। सख्त नजर से वह पूछता है, पहचानते हो मुझे? लड़की पूरी तरह हिल जाती है, हकलाते हुए उसका नाम लेती है, तो जो, और पूछती है, तुम जिंदा कैसे हो? उसके चेहरे पर वो सदमा साफ दिखता है। वह पूछता है, तुमने मुझे क्यों फंसाया? लड़की इनकार करती है, कहती है, क्या सच में तुम्हें लगता है ये मेरा काम था? वह समझाती है, ऐसा सेटअप बहुत महंगा पड़ता है और अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वह यहां काम नहीं कर रही होती। उसके शब्दों में वो ईमानदारी झलकती है। तो जो गंभीर होकर पूछता है, तो असली मास्टरमाइंड कौन था? अमानो उसे चेतावनी देती है, बेहतर है तुम ना जानो, वो आदमी अनटचेबल है, भाग जाओ। उसके लहजे में वो डर है, लेकिन तोजो ब्लेड और दबा देता है। गर्दन पर हल्की सी कट लग जाती है, खून की बूंद सरकती है। पागल सी नजर के साथ वह आखिरी मौका देता है, बोलो वरना इससे भी बुरा होगा। डर के मारे वो टूट जाती है, बताती है, मास्टरमाइंड कोकोशा था। तोजो चौंक जाता है। उसके दिमाग में सफेद बालों वाला आदमी उभर आता है। वह सोचता है, वही क्यों? लड़की अंदर की तरफ इशारा करती है, कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। अमानो कहती है, मैंने जो पता था सब बता दिया, अब गहराई में मत जाओ, बस चले जाओ। लेकिन तोजो ठंडेपन से कहता है, मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे, अब मेरे पास जीने की वजह है। वो उसे छोड़ देता है और शांत लहजे में कहता है, कभी ड्रिंक पर मिलेंगे? लड़की मुड़ती है जैसे सहमत हो और एक कागज पर कुछ लिखती है, लेकिन तोजो कहता है, मेरे लिए अब सिर्फ बदला बचा है, तुम तय करो मेरे साथ हो या खिलाफ। वो कागज उसे थमा देती है, कहती है, बाद में सब समझाएगी, बस अभी जल्दी निकल जाओ। तोजो कागज देखता है, उस पर फोन नंबर लिखा है। वो कहता है, कल कॉल करेगा, लेकिन चेतावनी देता है, अगर धोखा दिया तो रहम नहीं करेगा। उसके शब्दों में वो ठंडक है जो हिला देती है। उसी पल हॉलवे में कोकी योशिशिदा अपने हेंचमैन के साथ दिखाई देता है। वह ग्रुप तोजो की तरफ बढ़ता है। हवा में तनाव फैल जाता है। तोजो गुलाबी सूट वाले आदमी को गंभीर फोकस नजर से देखता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे सरकती है। टकराव तय है। दोनों हॉलवे के बीच आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तनाव से भरा पल। योशिशिदा उसे घूरता है, सोचता है, यह चेहरा कहीं देखा है। उसके मन में वो शक उभरता है। बाद में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ तोजो उस मनहूस रात को याद करता है। उसके मन में वो दर्द फिर जागता है। फ्लैशबैक में वह देखता है योशिशिदा और मियो कैरी बार में साथ बैठकर पी रहे थे। हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही हैं। उसे याद आता है अमानो और मियो साथ गा रही थी और वह दूर से सब देख रहा था। उसके दिल में वो जलन उबाल मार रही थी। खुद को भी याद करता है, नशे में टेबल पर बेहोश पड़ा हुआ, बेबस और अकेला। फिर वो दृश्य उभरता है। योशिशिदा और मियो हाथों में हाथ डाले बाहर जा रहे हैं और वो नशे में था। आंखों में आंसू लिए वह सोचता है, उस घटिया ने उससे सब कुछ क्यों छीन लिया? मुट्ठी भींचकर नफरत से भरा तोजो पूरी ताकत से चिल्लाता है। उसकी चीख रात में गूंजती है। योशिशिदा। अगले दिन वो एक पे फोन से जरूरी कॉल करता है। वो उसी शाम नदी के पास वाले पार्क में मीटिंग तय करता है। दूसरी तरफ से लड़की हामी भरती है। लगता है हालात समझ रही है। उसके मन में वो डर है। अमानो एक आदमी के साथ काउच पर बैठकर गा रही है, दिखावे के लिए। उसकी हंसी में वो मजबूरी छिपी है। उस रात लड़की मीटिंग स्पॉट पर पहुंचती है और अकेले तोजो का इंतजार करती है। रात की ठंडक उसे कांपाती है। अचानक तोजो उसके पीछे प्रकट होता है, चेहरे पर सख्त अटल इरादा। बिना घुमाए फिराए सीधे सवाल करता है, मेरे पेरेंट्स कैसे मरे? लड़की सच बताती है। उसके पेरेंट्स को ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल गई थी और वो नया ट्रायल शुरू करने वाले थे। लेकिन योशिशिदा सच बाहर आने से डर गया और एक स्टेज्ड एक्सीडेंट में दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर दिया। तोजो के दिमाग में अपने पेरेंट्स की बेजान तस्वीर उभर आती है। सीने में दर्द और नफरत एक साथ फट पड़ते हैं। आंखों में आंसू लिए लड़की माफी मांगती है, जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए। गुस्से में तोजो उसे धक्का देता है, चिल्लाता है, अब माफी का कोई मतलब नहीं। वो कहती है उसे माफी नहीं चाहिए, बस पूरी सच्चाई बताना चाहती है, रिपेंटेंस के तौर पर।
तोजो उसे पकड़कर पूछता है, रिपोर्ट में क्या था और मियो सच में कैसे मरी? अमानो बताती है, रिपोर्ट में 3 अलग अलग मर्दों के फ्लूइड्स मिले थे, लेकिन उनमें से एक भी तोजो का नहीं था। यह सुनकर तोजो सन्न रह जाता है, यकीन नहीं होता। वो आगे बताती है, योशिशिदा और उसके दोस्तों ने पैसे ऑफर किए और मियो अपनी मर्जी से गई। फ्लैशबैक में दिखता है, विलन कार्ड बढ़ाता है। बाकी आदमी देखते हैं। मियो शरारती मुस्कान के साथ पूछती है, आज रात कैसी मजा करने वाले? अमानो बताती है, उन्होंने उसे सब्सटेंसेस लेने पर मजबूर किया। ज्यादा डोज में उसका शरीर साथ नहीं दे पाया। पार्टी का सीन कोई उसे और सब्सटेंसेस ऑफर कर रहा है। फिर जबरदस्ती सफेद पाउडर खिलाया जाता है। एक आदमी उसे कमरे में ले जाता है। वो पूरी तरह बेबस। अचानक सब घबरा जाते हैं। वो हिल नहीं रही, तोजो टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की से वह प्यार करता था वो ऐसी थी। गुस्से में वह अमानो को कसकर पकड़ता है, पूछता है, मुझे ही क्यों फंसाया? वह कहती है, उन्हें एक कल्प्रिट चाहिए था। कॉन्फेशन की कहानी को हथियार बनाया गया। अंधेरी नजर से तोजो पूछता है, जो बताया सब सच है? अमानो मानती है। योशिशिदा ने उसकी जान भी धमकाई थी, इसलिए वह उससे भी नफरत करती है। मुट्ठी भींचकर तोजो कसम खाता है, वह उस दरिंदे को कुचल देगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लड़की चेतावनी देती है। इंसिडेंट के बाद योशिशिदा के पिता ने उसके लिए 8 बॉडीगार्ड्स रखे हैं, सब प्रोफेशनल्स। उसके पास पहुंचना नामुमकिन है। वो कहती है, भाग जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स भी यही चाहते। तोजो ठंडेपन से कहता है, सच बताने के लिए वह उसे जिंदा छोड़ रहा है, लेकिन दखल मत देना। फिर उसे साथ चलने को कहता है। दोनों पार्क के फुटब्रिज से चलते हैं। तोजो समझाता है, एहतियात के तौर पर। जब तक सब खत्म नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं दे सकते। वो उससे फोन मांगता है। लड़की बिना सवाल दिए दे देती है और तभी पीछे से तोजो उसे कुएं में फेंक देता है। वो कहती है उसे यही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गिड़गिड़ाती है, उसकी तरह मत मरना। तोजो ठंडी नजर से ऊपर से चेतावनी देता है, अगर मैं गया तो तू भी उसी कुएं में सड़ेगी दूसरे आदमी के साथ। कुएं के तल में अमानो दूसरे कैदी को देखती है और सोचती है यही उसकी सजा है जो उसे मिलनी चाहिए थी। बस इस पार्ट में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि हमारा हीरो पता कर पाएगा या नहीं। उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। अगले पार्ट में के सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। भाइयों,